मेकिंग अवेयरनेस अबाउट कैंसर। आप लोग बहुत बार यहाँ आए हैं। आई जस्ट रिपीट अ फ्यू पॉइंट्स। आज की तारीख में अपने देश में 14 लाख कैंसर केस हर एक साल होते हैं। अभी हमारी जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम की प्रेडिक्शन है, आने वाले 5 साल में 14 लाख 20 लाख कैंसर बनेंगे एक साल में। कॉमन कैंसर्स अपने देश में फेफड़ों का, मुंह का, गले का जो हम ट्रीट करते हैं, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। बट जो आज की प्रोग्राम किए हैं कोलोरेक्टल इंटेस्टाइन कैंसर के लिए, ये फर्स्ट 10 कैंसर्स में अपने देश में होता है। विदेश में पूरी संसार में नंबर 4 पे है, अपने देश में पहले 8-10 कैंसर में दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। अब जब भी अब हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सिंपली आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम हम लोग क्यों कर रहे हैं। हमारी जो आंतड़े हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, एक ट्यूब की तरह है। अब एक पेशेंट को मेजर प्रॉब्लम होने के लिए कम से कम 50% वो ट्यूब ब्लॉक होनी चाहिए, तब वो लेके आते हैं डॉक्टर के पास। और जैसे इन्होंने बताया था मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, सर्जरी करो, रेडियोथेरेपी दो, कीमोथेरेपी दो। फर्स्ट स्टेज में आप उसको पकड़ेंगे तो प्लेन सर्जरी से पेशेंट ट्रीट हो जाए। और उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल टेस्ट है विच इज ब्लड टेस्ट। अब नॉट ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट। स्टूल में हम लोग ब्लड देखते हैं पैखाने की, और साथ में स्पेशलिस्ट डॉक्टर एग्जामिनेशन करेंगे। अब हमारे यहाँ जो स्टूल की टेस्टिंग होती है, जैसे डॉक्टर रवि ने बताया, वो एक स्पेशल टेस्ट होती है जिसे FIT बोलते हैं। बाहर छोड़ Sir, one second, please. प्लीज वेट। Please wait. थोड़ा हो गया भाई, साइड में थोड़ी जगह देंगे। थोड़ा पीछे थोड़ा आगे। यस प्लीज। हिंदी मातृभाषा है देश की, हिंदी बोलो। ठीक आहे. सो कोलोरेक्टल कॅन्सर म्हणजे मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर. आपल्या देशामध्ये प्रत्येक 1 लाख लोकांमागे 70 लोकांना हा आजार आढळला जातो. कोलोरेक्टल कॅन्सर हा सगळ्यात कॉमन गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल कॅन्सर आहे. अनफॉर्च्युनेटली कोलोरेक्टल कॅन्सरचं जे प्रमाण आहे ते यंग पॉप्युलेशन, म्हणजे जे लोक 50 वर्षाच्या पेक्षा कमी आहेत वयाने, त्यांच्यामध्ये हे वाढतं आहे. आणि त्या लोकांमध्ये जेव्हा हा कॅन्सर होतो तो जास्त ॲग्रेसिव्ह असतो आणि हा ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये किंवा 3ऱ्या किंवा 4थ्या स्टेजमध्ये डिटेक्ट केलं जातं. ह्या सगळ्या कारणांमुळे आमचं जे उद्देश आहे आज इथे असण्याचा किंवा हा प्रोग्राम लॉन्च करण्याचा, तो असा आहे की कोलोरेक्टल कॅन्सरला लवकरात लवकर, म्हणजे प्री कॅन्सर स्टेजमध्ये किंवा 1ल्या-2ऱ्या स्टेजमध्ये निदान करण्यात यावं आणि त्याला क्युरेटिव्ह म्हणजे 100% क्युअर करता येईल अशी ट्रीटमेंट देण्यात यावी. याच्यासाठी काय करू शकतो आपण? तर याच्यासाठी आम्ही पेशंट्सला किंवा नॉर्मल पॉप्युलेशनला लो रिस्क आणि हाय रिस्क यामध्ये डिवाईड करणार, की जेव्हा ते आम्हाला त्यांचे लक्षणं सांगतील तेव्हा लो रिस्क किंवा हाय रिस्क असं त्यांचं क्लासिफिकेशन किंवा डिव्हिजन होईल. लो रिस्क जर असतील, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कोलोरेक्टल कॅन्सर असण्याची शक्यता कमी आहे, त्या लोकांना आम्ही फक्त क्लिनिकल एक्झामिनेशन करू आणि एक FIT फिकल इम्युनोहिस्टोकेमिकल टेस्ट ही करू. ही टेस्ट आणि हे पूर्ण पॅकेज लो रिस्कचं फक्त 1000 रुपयाचं असणार आहे. ज्या आणि समजा यामध्ये लो रिस्कमध्ये ती टेस्ट जर पॉझिटिव्ह असेल तर मग त्या व्यक्तीला कोलोनोस्कोपी करायला लागेल, कन्फर्म करण्यासाठी, बायोप्सी घेण्यासाठी की खरंच त्यांना कोलोरेक्टल कॅन्सर आहे की नाही. कशा पद्धतीने आव्हान कराल? अपोलो हॉस्पिटलकडे काय काय सुविधा आहेत आणि कशा पद्धतीने आपण नागरिकांना आव्हान करतो? अपोलो हॉस्पिटलकडे आम्ही अपोलो कॅन्सर सेंटरमध्ये कार्यरत आहोत आणि आमच्याकडे अद्ययावत म्हणजे टर्शरी कॅन्सर केअर फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत, स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन,
कॅन्सर प्रिव्हेन्शन, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट पासून मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट जी ॲडव्हान्स आणि कॉम्प्लेक्स केसेसला लागते. आमच्याकडे एंडोस्कोपिकली कॅन्सरची ट्रीटमेंट करता येईल, आमच्याकडे सर्जिकली कन्व्हेन्शनली ओपन सर्जरी किंवा लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी यांच्यासोबत करू शकतो, किंवा लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी जी रोबोटिक सर्जरी आहे ज्याच्यामुळे कॅन्सर सर्जरीचं जे प्रिसिजन आहे ते वाढतं. आज आमच्या हॉस्पिटलमध्ये कोलोरेक्टल कॅन्सरची ऑलमोस्ट 70 ते 80% जे ऑपरेशन्स आहेत ते रोबोटिकने होतात. जे मुंबईमध्ये प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये सगळ्यात जास्त रोबोटिक कोलोरेक्टल कॅन्सर सर्जरी आम्ही करतो, कारण त्यात प्रिसिजन जास्त असतं, पेशंटची रिकव्हरी फास्ट होते, ब्लड लॉस कमी होतो, त्याच्यामुळे ब्लड ट्रान्सफ्युजनची गरज लागत नाही. आणि ॲडव्हान्सच्या प्रत्येक याच्यातली जी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे, जी सर्जरी असो, किमोथेरपी असो, रेडिओथेरपी असो किंवा प्रिसिजन ऑन्कॉलॉजी, ते आपल्याकडे सगळीकडे आहे. तर आम्ही लोकांना एवढंच सांगू इच्छितो की थोडाही डाऊट असेल किंवा थोडाही तुम्हाला कॅन्सरची लक्षणं असतील, पॉझिटिव्ह फॅमिली हिस्ट्री असेल, तर प्लीज कम फॉरवर्ड. या आमच्याकडे ज्या वेगळ्या वेगळ्या स्क्रीनिंग टेस्ट आहेत, जसं लंग कॅन्सर स्क्रीनिंगची प्रोग्राम आहे, कोलोरेक्टल कॅन्सर स्क्रीनिंगचा प्रोग्राम आहे, ओरल कॅन्सर स्क्रीनिंगसाठी फक्त ओरल एक्झामिनेशन लागतं. प्लीज या, कन्सल्ट एक्सपर्ट लोकांना भेटा आणि कॅन्सरची जी शंका आहे ती दूर करा. आणि जर कॅन्सर असेल तर कॅन्सरची ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजमध्ये घ्या. सो आज आपण कोलोरेक्टल कॅन्सरच्या बद्दल बोलतोय. कोलोरेक्टल कॅन्सरमध्ये काय असतं, जर समजा तो राईट साइडेड कोलॉन कॅन्सर असेल तर त्या पेशंटला ना ॲनेमिया असतो. ॲनेमिया म्हणजे हिमोग्लोबिन कमी असतं. सो कोणताही मेल पेशंट, व्यक्ती, पुरुष, जर त्याच्यामध्ये ॲनेमिया आहे, हिमोग्लोबिन कमी आहे आणि त्यांना माहीत नाही काय आहे, कशामुळे आहे, तर डेफिनेटली आपल्याला कोलॉन कॅन्सरकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. डेफिनेटली आपल्याला कोलोनोस्कोपी करून घ्यायला पाहिजे. लेफ्ट साइडेड कोलॉन कॅन्सर जे असतात, जे डिसेंडिंग कोलॉन आणि रेक्टमकडे असतात, त्या पेशंटला कॉन्स्टिपेशन म्हणजे पोट साफ होत नाही, दिवसातून 10 वेळा संडासला जायला लागतं, किंवा संडासच्या रस्त्याच्या मार्गे ब्लिडिंग होतं, त्याला आम्ही ब्लिडिंग पर रेक्टम. ही लक्षणं जी आहेत ना ती कधीच इग्नोर करायला नाही पाहिजे. म्हणजे काय होतं की बऱ्याच वेळा ह्या सगळ्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष होतं. त्यांना हे समजा अरे मला पाईलचा त्रास आहे, मला फिशरचा त्रास आहे, आणि बऱ्याच वेळा पेशंट काय करतात की ओव्हर द काउंटर मेडिसिन्स घेतात. काहीतरी टेम्पररी काय ब्लिडिंग बंद करण्याची जर तुम्हाला औषध दिली, ट्रॅनेक्झामिक ॲसिड, पॉज, ट्रॅनेक्झा, ब्लिडिंग बंद होईल ना त्याने, पण तो कॅन्सर जो आतमध्ये आहे तो तसाच राहील, तो वाढतच राहील. ते अवॉइड करायला पाहिजे. देखिए क्वेश्चन ऑन्कोलॉजी को लीड करती हूँ मुंबई में और इंटायर महाराष्ट्र रीजन में. तो मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे सारे कोलीग्स और फ्रेंड्स ने जैसा अभी बताया आपको कि हम ये स्क्रीनिंग के माध्यम से कोशिश ये कर रहे हैं कि जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, जिनको कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो पर्सन्स भी आगे आएँ और अपने आप को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे. कई बार क्या होता है कि कैंसर के जो मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम्स, वो पर्सन डिपेंडेंट भी हो जाती है. कई बार कुछ लोग की टॉलरेंस ज़्यादा होती है, वो कई सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं किसी वजह से, और कभी कभी उनको उतनी तकलीफ भी नहीं होती. ये दोनों रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता रहता है बॉडी में और लेट डिटेक्शन. तो इसलिए हम सबको ये जागरूकता लाना चाहते हैं. आपके माध्यम से मीडिया की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और आपके माध्यम से ये आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि कम फॉरवर्ड और गेट डिटेक्टेड. ये एक रीजनेबल पैकेजेस हैं, जैसा बताया, लो रिस्क और हाई रिस्क दोनों तरह के इंडिविजुअल्स में. हाई रिस्क की डेफिनेशन भी मेरे जैसे मेरे कोलीग ने भी आपको बताया. तो उन दोनों में स्थितियों में जो जिसमें भी आप आते हैं वो आके आप टेस्ट कराएं. और इसके बाद ये है कि एक बात लोगों ने मुझे बोली, वो इसलिए डरते हैं स्क्रीनिंग कराने में क्योंकि उनको लगता है कुछ आ ना जाए. मगर कुछ आ ना जाएगा मतलब तो ये है ना कि देयर इज़ एलिफेंट इन द रूम वेदर यू वांट टू रिकॉग्नाइज और नॉट. तो हमें इससे घबराना नहीं है. यदि कुछ आ जाएगा तो बहुत अच्छा इलाज मौजूद है. मैं आपको ये भी एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि हम किस कंडीशन में डिटेक्ट करें. हर कंडीशन में कोलोन का इलाज बहुत बढ़िया मौजूद है. और हम जैसा कि हमने बोला कि अंडर वन रूफ में हम ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सर्जन, जिसमें देखिए पहले तो हमारे इंडोस्कोपी से हम देखते हैं, स्टूल टेस्ट से हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अर्ली से अर्ली हम डिटेक्ट कर लें. उसके बाद यदि किसी वजह से वो बड़ी स्थिति में भी हमें पता चलता है तो भी हम मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट के माध्यम से सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इन सब के माध्यम से इनका उचित
सम्मिश्रण करके, इसका मतलब है कि जितना जिसकी ज़रूरत है जिस पद्धति की, उसका प्रयोग करके हम बेस्ट आउटकम ला सकते हैं। तो मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहती हूँ कि ये जागरूकता भी लाइए कि घबराए नहीं। यदि बाय चांस किसी वजह से आपका कुछ लेट हो गया, बीच की अवस्था में पहुँच गया या लेट अवस्था में भी पहुँच गया, जिस कंडीशन में आप आज हैं आप सामने आइए और हमें देखने दीजिए कि हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। सब कंडी देखिए अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा, कम्प्लीटली क्योरेबल है, मगर इवन यदि बीच की अवस्था में या लेट स्टेजेस में भी डिटेक्ट होता है तो हम बहुत हद तक मरीजों को कंफर्ट तो कर ही सकते हैं और बहुत हद तक हम क्योर की तरफ भी ले जा सकते हैं, सारी उचित जो मोडालिटीज़ हैं उनका यूज़ करके। तो इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये सब बहुत एडवांस थेरेपीज़ हैं, इनको एक्सपर्ट हैंड्स में ही होना चाहिए। तो हमारे पास प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी की पूरी सुविधा मौजूद है। हम बेहतर से बेहतर जो दवाएं जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में वो प्रयोग करके मरीजों का बहुत बढ़िया इलाज कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से ये सूचना सब तक जानी चाहिए। चांसेस ज़्यादा होते हैं कैंसर के। ओबेसिटी है ना, काफ़ी कॉमन रीज़न है सारे कैंसर का। एल्कोहल जिनका कंजम्पशन ज़्यादा है, स्मोकिंग कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये लोगों को आगे बढ़ के अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर सकें क्योंकि पैसा नहीं है। तो इंडिविजुअल बेसिस पर, ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पर हम थोड़ी जागरूकता ला सकते हैं कि ऐसे लोग आगे आएँ। और नॉर्मल पर्सन है जिनको कोई लक्षण नहीं है पर जो जिनको हाई रिस्क फैक्टर हैं, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एल्कोहल इंटेक, और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो पक्का कराना चाहिए चाहे सिम्टम नहीं है। तो ऐसे लोगों को आगे आके अपनी कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए क्योंकि पर्पज़ यही है कि जितना जल्दी पकड़ें उतना कम ट्रीटमेंट लगेगा और जितना लेट है उतने फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम का हमारा पर्पज़ है, उद्देश्य है कि ऐसे करके हमने जो छोटा हाई रिस्क और लो रिस्क हमने बनाए हैं, जिसको जैसा लगता है वो वैसा पैकेज ले और कम से कम कराएं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये करके बिल्कुल निश्चिंत भी हो गए कि चलो कुछ नहीं है, हमारा तो स्क्रीनिंग हो गया। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम डिटेक्शन रेट जो होती है इसमें, मान के चलिए कि स्टूल टेस्ट जो होता है, हमें वो जो नए टेस्ट आए जो हम कर रहे हैं उसमें डिटेक्शन रेट ज़्यादा है, 70 to 80%। नॉर्मल स्टूल टेस्ट जो होता है जो बाहर करते हैं उसमें 20% डिटेक्शन है, होगा भी तो भी पकड़ में नहीं आएगा। मतलब डिटेक्शन रेट मतलब होता है 100 लोगों में से 20 को अगर प्रॉब्लम है 20 में ही दिखेगा ही नहीं बाकियों में, क्योंकि वो स्टूल टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। जो नया स्टूल टेस्ट है जो कर रहे हैं FIT, इसमें डिटेक्शन रेट ज़्यादा है, तो मिस होने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर किसी का पॉजिटिव आएगा तो उसके आगे टेस्ट कर सकते हैं। तो पर्पज़ ये है जितना हम नॉर्मल लोगों को जागरूक बनाएं कि भाई आगे आके अपनी स्क्रीनिंग कराएं और अगर कुछ है तो उसको जल्दी पकड़ के ट्रीटमेंट करें। दिस इज़ द टारगेट।